छोट छोट बात छन इनको जीवन में उतारण छे। भीष्म पितामह का कि हे प्रभु मैं के कोई धन दौलत आदि नीचे जब मेरा अंतिम श्वास में प्रभु नाम नहीं हो महाराज। आज बहुत लोग पूछा ने अरे यार तो खेल कूदना उमच्छू एल भगवाना ना अगर अल्लाह बैठी तो भगवाना नाम ले ले कहीं बाबा बढ़ जाले। गीता अध्ययन रामायण अध्ययन नहीं करण देन जो अज्ञानी लोग हो रही ना अपने बालकों का। अरे अगर हमारा बालक बाबा बढ़ जाला तो हमारा 7 पीढ़ी उद्धार लेके कर दियो। क्योंकि अंतिम श्वास में यह संभव नहीं कि हरि नाम आ जाओ। यह लीजिए मेरा जब मृत्यु अंतिम श्वास में हो, सूर्य मकर राशि में हो, उत्तरायण समय हो और सामणी में मेरा वाणी बेटी तेरे नाम हो और चतुर्भुज रूप तेरा सामणी में हो, मैं क्या और कुछ लेनी चाहिए। भगवान ने तथास्तु कर। द्रौपदी हाथ पकड़ा शिविर में आएगी। दोहर दिन युद्ध प्रारंभ है। भीष्म पितामह आवेश में जे कि दुर्योधन नमक खराच और इदु बाणु वर्षा कर छी और बाणु वर्षा करते हुए वत करे के कुछ जयोस्तु पांडु पुत्राणाम। जब अपन बाण पांडवों तरफ मार छी और भाव के छी कि यह बाण जो छो और पांडवों विजय हो और वे बाण जैसे पुष्प बन जाए। और एक पांडव हताहत नहीं है। और आज देखते देखते सारे कौरव आज मृत्यु घाट में उतर गई। भीष्म पितामह आवेश में आई और इदु जोर बाणों वर्षा कर दे कि अर्जुनक नहीं चलो न राखिल बेटी। और भगवान तो प्रण निराची कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठन। और आज भीष्म पितामह कराची कि हे प्रभु तू जो प्रकार मेरा वचन तोड़ी और त्यार प्रण को मिले तो भगवान रथ बटी कूदी कि अपन भक्त लीजी में अपन प्रण को तोड़ दे। और तुरंत भगवान अपन रथ बटी उठी, रथ पहिया का उठा और भीष्म पितामह आवेश। और भीष्म पितामह पुनि की प्रभु मैं कह यही दिन इंतजार छे। और रथ पहिया उठ पे आज भीष्म पर आक्रमण करनी। भीष्म पितामह जचन रथम बटी कूद बे तलुनी भगवान का प्रणाम कर। और अर्जुन का मौका मिल जा। अर्जुन जो छो आज बाणु छलनी छलनी नर शरीर का पूरा जो छो बाणु आज छिद और तबला उनर प्राण नहीं जान क्योंकि आई दक्षिणायन छी उत्तरायण में बहुत समय छी। प्रत्येक अंग पर बाण लगे हुए छी। पृथ्वी पर धाराशायी छी। और भगवान का याद कराना छी। भगवान ने वचन दिया छी कि उत्तरायण समय आल सूर्य मकर राशि में प्रवेश करला और मित्रों का दर्शन दुन तुम्हें में ही मिल जाला। और देखते देखते आज उत्तरायण समय आ भीष्म पितामह सामने में चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान आई। भगवान कहो कि हे भीष्म हे दादाजी आज मैं तुम्हारे सामने में छन मांगो तुम के चाचा। तो भीष्म पितामह कहो कि मेरे जीवन में कोई पाप नहीं कर परंतु यह दंड पापों दंड में के लिए मिलना। जब मनुष्य झूठ बलाने झूठी गवाह हम अदालत में दीनू ने आज तो जजला खरीदी जानी महाराज। झूठी गवाही दीबे परंतु या तो झूठी गवाही हम दीदुन हमका यह पत्तन है कि वहां झूठी गवाही को जल हमार वहां तो कोई लक्षण कपटन है जो यहाँ झूठी गवाही देनी छन वो हमारा साथ तो नहीं आओ। वो हमारा साथ केवल शमशान तक जाए और हमारा साथ केवल देला हमारा शुभ और अशुभ कर्म ही हमारा साथ दे।
भीष्म पितामह प्रभु में पूछने की, हे प्रभु मील जीवन भर में कोई पाप कर्म नहीं, परंतु यह पापो दंड में क्या किला भगवान को नहीं कि तुम मानव छा और मैं देव छन, मानव और देव में इनको अंतर छे कि पाप कर्म हम जबत करनु बताम हसनु और पापों के जब दंड हमको मिलू बत कर हम विलाप करना। भाई पाप हमोल कर रखो तो एक जो दंड तुहरा का थोड़ी मिलाल वो दंड ले हमको नहीं मिलाल महाराज। भगवान को कि तुम मानव छा और हम देव छन और देवताओं का सब याद धारण पड़ू और तुरंत आज कहो कि तुम कोई ले पाप कर्म नहीं कर, परंतु पाप का तमोल देखो बे बताने में पाप करने वाला है बेर पाप का देखने ज्यादा पापी च महाराज। कोने के मेरे का याद नहीं होना मिल को पाप देख रखो कहो कि जब दुशासन द्रौपदी के समाज जब बीच में निर्वस्त्र करना छी और द्रौपदी तुम हाथ जोड़ी कि हे दादाजी क्या कोई जुआ में हारा हुआ पति अपना पत्नी का दाव पर लगा सकता, तब तुम मौन है गेच्छा कारण तमुल पापी नमक खराज पापी नमक खाना तमर जो सात्विक बुद्धि से ने वो सब नष्ट है। ये लीजिए घर में जब भोजन बड़ो ना शुद्ध विचार शुद्ध भाव और भोजन का जब हम अपन बालक या बालिका कहूँ अगर हमार जो भाव हला वो भाव प्रभाव के लिए कलयुग में अन्नमय प्राण से महना सत्युग द्वापर त्रेता में अलग बात छी, परंतु कलयुग में अन्नमय ही प्राण से 2-4 दिन अन्न नहीं खाव दे हम रह नहीं सकन महाराज। और अन्न ल प्रत्येक घर अगना स्वयं मेहनत द्वारा परिश्रम द्वारा जो हम धन कमोनो वो धन बट्टी जो अन्न हम लोनू वो का प्रेम पूर्वक जो थू भगवान का अर्पण कर बेर हम एक भोग लगुनु तो महाराज वो प्रसाद बढ़ जा। आजकल यहाँ भोजन नहीं बढ़ना 8 दिन तक भोजन नहीं बढ़ा लिया यहाँ भोजन तो वह कही जा जैक हम स्वयं खानू आजकल के बढ़ाना या प्रसाद और प्रसाद वही कही जा जो भगवान का भोग लगाई जा। इधर लोग महाप्रसाद का रोज लेनी और प्रसाद का पहबे क्यों कि प्रसादे सर्व दुखानाम, तो महाराज जो प्रसाद का तो छिन जबट बेले खान से क्यों भगवान का अर्पण हगो और यह प्रसाद का हम जब ग्रहण करनो तो प्रसादे सर्व दुखानाम, ये प्रसाद का तुम्हारा छीन झपट पे यहाँ बटे एक फूल बतासा अवश्य में अपन घर में ले जान से घर परिवार सदस्यों मस्तक पर रखण से कि यह प्रसाद में इदो फल से कि उनर बुद्धि ले जो विपरीत जाने और वो बटी उनर बुद्धि ले सन्मार के ओरजे। और शरीर में कई प्रकार व्याधियां छन, कई प्रकार दुख छन, कई प्रकार संकट छन, कई प्रकार बलाएं छन और प्रसादे सर्व दुखा नाम, ये प्रसाद के पहबे महाराज समस्त दुख दूर है जाए। अबे में देखना छी चरणा मिट भोग लेना छी ने लोग पहले चाटना छी ओका फिर खर में पोछना छी। तो महाराज ये छट बात अब यहाँ पे देखने कौन पढ़नो तो ये लीजिए हम आज तक कथा नहीं सुन तो हम तो अपने शरीर का जूठा कर रहला महाराज, शरीर जूठा को तो फिर स्नान कराना पड़ो। पंडित जी आपको मंत्र देवे पंचामृत देनी और के को नहीं उभत करे कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम दत्वा सिरसाधार्या मुखमाधार्या में हमने कहो सिरसाधार्या में हम अब तुम चाटो पहली का खर में चपड़ो
सिरसाधारी हमारा सिर में पहनी लगवाना, अच्छा पहनी लगाओ। और वो इमा के शक्ति छो, वो भगवान चरणोदक छो। आजकल हमारे यजमान जी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर द्वारा भगवानक अभिषेक होना, और वो अभिषेकक जो बची हुई छू दूध, दही, घी, शहद, वो फिर यहाँ हम समाज में बांटनी, और वह कही जा चरणामृत। और चरणामृत का लेना चो के अकाल मृत्यु हरणम। अगर वो भावल हम उका ग्रहण करना तो जो ये घटनाएं चलना ये दूर है जय महाराज। और सर्व व्याधि विनाशनम, ये शरीर तो व्याधियों घर से महाराज। आ कमर पीड़ से, भो खर पीड़ से, कदी ने पेट पीड़ से, ते शरीर में सदा लग्य से महाराज। अगर वो भावल हम उसका ग्रहण करना तो धीरे धीरे जदुल शरीर में व्याधि चन उमें ईदु सकते। विष्णु पादोदकम, अब यहाँ तुम कला हमार तो राम छन, हम विष्णु का किला मानू, हमार तो देवी इष्ट छ, हमार तो भगवान शंकर इष्ट छन। अब जैग जो इष्ट छन वो इष्ट स्मरण करते। विष्णु पादोदकम, कहका विष्णु छने, कहका राम छना, वो राम स्मरण करते हुए का ग्रहण करते। यह भावल ग्रहण कर बेर तो यथा समय में महाराज एक आनंदक अनुभूति अलग। अब बताओ तो काद कहाँ चल रहे छे, खर का हिलत खूब जोर। बोले कृष्ण का नहीं आला लेकी। तो महाराज आज भीष्म पितामह बाणु सैया में पड़ी छन, और भगवान अपन उत्तरायण समय में उनका दर्शन देन। कोने की मिल जीवन भर में कोई पाप कर्म नहीं कर तो ये पापो दंड में के किले मिले। भगवान कोने की तमोल पाप नहीं कर, तमोल पाप का देखो ये जी एक दंड छिया। और उत्तरायण समय आ और अपन जो भाव का भगवान चरण में अर्पित करते हुए भगवान ही प्राप्त है। भीष्म पितामह उद्धार और उभत करें भीष्म पितामह के देखना ले जी देव ऋषि गंधर्व किन्नर नाग की आज भगवानल जीते जी उनका दर्शन देंगे। और आज जन वहाँ दर्शन करे आई और सब बोल जो छो आज अपन प्राण उन्होंने वहां पर त्यागी और पुनर्दैहिक संस्कार भगवान द्वारा हो। और यु प्रांत आज पांडवों का फिर राज्याभिषेक, जैल जीवन में सहन और शक्ति, जैल अपन धैर्य का धारण कर रखो, यथा समय पर एक जीत है। परंतु एक समय सुने, ये समय निश्चित। आज हम समय के चाणु के कर्म कम करूं और फल यथा समय पर हमें मिल जाओ। परंतु एक समय निश्चित छ महाराज, कोई चीज का प्राप्त करने का समय छ, उस समय लीजिए आपको का हम धैर्यवान तो मानो थोड़ी, धैर्य का धारण कराने से आज हम अधैर्यवान हो। कोई पेड़ का हम आज लगवणी न ने हमको चाहे कि भोया फल देती, ये संभव है क्या? ना महाराज, आज पेड़ लगून धीरे धीरे वो जड़ पकड़ल, हम उमें सिंचाई करूं, एक देख रेख करूं, कोई कीड़ा तो, और एक समय निश्चित छो कि यथा समय पर फल दल। यही प्रकार हमारे जो कर्म छन, कर्मों द्वारा अपन कर्म जो कर्म छन वो कर्म का हम ठीक ढंगल अगर करना यथा समय में एक फल प्राप्ति है महाराज। राज्याभिषेक हो और आज धृतराष्ट्र कल अपन राज्याभिषेक में जो धृतराष्ट्र पांडवों को मारना लीजिए विषैले लड्डू दें। और जब राजा युधिष्ठिर का राजपाट मिला तो युधिष्ठिर पहले अपन चाचा कक्ष में गिन कि मातरम पितरम चेव
अपन माता पिता भाती उनका अपन राज्य पाठ में रही और चाचा आज्ञा लिखे रहे। आज चाचा जी सोचनी अरे एका मारण जमीन इदु उपाय करी ये तो मेरे पुत्र है बेले ज्यादा भिका माननो। और विदुर जी उभत करे तीर्थ यात्रा में निकल गया छे। जब दुर्योधन उनका पण राजपाट बेटे निकल छे कि जब उनको कि भाई यह राजपाट में पांडवों के अधिकार छे और उभत करे दुर्योधन ओका राज्य पाट बेटे निकाले छे। आज विदुर जी तीर्थ यात्रा, अच्छा बताओ तीर्थ यात्रा किला करनी? आजकल प्रयाग के घोड़े लाग रहे कहा जरीन प्रयाग जरीन यले तीर्थ छ महाराज जो स्थान पर कथा है जैने वो नैमिषारण्य बन जा वहां स्वर्गा देवता आ जानी और को देवता को रूप में आ जाओ कोई नहीं पहचान सकन महाराज। तो यह लीजिए कथा मध्य में कोई पशु पक्षी आदि कहें जिसको आघात नहीं पहुंचे उनको दुख नहीं देना चाहिए। भगवान ने कोई पक्षी बड़े बेर पशु बड़े बेर यह कथा कह कि स्वर्गमल या अमृतमय कथा नहीं महाराज। और विदुर जी तीर्थ यात्रा में जब अब अज्ञान कमा धरवे वहां बेटे ज्ञान अरे आत्मा मूल अज्ञानता द्वारा यह कर्म करी यह कथाओं बटिया तीर्थ बटिया विद्वान उपास में जबे संत महात्माओं जबेर अपन अज्ञान कमा छोड़ बे वहां बटे ज्ञान ली जान छे। मैत्री है बेटी आत्मज्ञान लेबे आई और हस्तिनापुर में जब आई ना युधिष्ठिर का पत्र चला हमारा आज चाचा जी विदुर जी उड़ीन और युधिष्ठिर पांडव आदि सब अबीर जचन आर उनर स्वागत करो। और आज अनेक ज्ञान बातें युधिष्ठिर का बताई परंतु यदुवंशु विनाश बात नहीं बताई। कुछ बात यह सुनी जेके मैं बाप अपने नंतिना का नहीं बतून उम्बटियों को बचोण चाहनी। जब मैत्री जी है बेटे आत्मज्ञान लेबे आई तो युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव चरणों में बैठ गए उन्होंने ज्ञान लेनी सारी ज्ञान बात करी कि आज बेटे 5 दिन में यदुवंशो विनाश जाल द्वारिका डूब जाल यह बात नहीं बताई। और मांडव्य ऋषि श्राप द्वारा 100 वर्ष तक वो सूत्र लबड़ी और उस समय तक वो जो यमराज अरिमा पद में रही और जदुल यमराज पास में ऊंची उनका यथा योग्य दंड दन उनर काम छे। और तुरंत आज अपन भाई कक्ष में गए कहा धृतराष्ट्र कक्ष में हे भाई आप बहुत भयंकर समय आगो अगर महाराज बुजुर्ग कोई बात का करनी घर में वो बात में कुछ न कुछ भरी हुई छू। आज हमको ना अरे तुम्हारा समय नहीं आज तुम को युग में जीना चाह परंतु महाराज आज हम पढ़ी लिखी छन्ने हम पास डिग्री जरूर छो परंतु अनुभव उनर पास में ज्यादा छे हमारे पास में नहीं। जो आज हमको ज्ञानी समझनू विद्वान समझनू अरे हम ये डिग्रियां खरीदी हुई छन ये डिग्री आखिल बट्टी उनर अनुभव ज्यादा छू महाराज। ये लीजिए जय घर में शयन छू वो घर महाराज शोभा वो घर में आज अलग एक वातावरण छे परंतु आज तो इदो बुद्धि आज हमारे मंथन है कि ने कि घर में आज कोयले नहीं होनी चाहिए। आज मी को ये वाली बात है और घरा जो बुजुर्ग छन आ वृद्धाश्रम किला खुलने लगी महाराज
जब गोर दूध नहीं दन न और बैल जब हल नहीं जोतन न उनका छोड़ू छा न जंगल में इनको बाघ खा उनको बागले नहीं खा और उससे आज मैं बाबले है जो घर बन है जच्चा भल छे तुम्हारा समस्त तीर्थ थन यस बुजुर्गों चरणों में वे परिवार धन्य से महाराज जय घर में बुजुर्ग छन जय घर में माँ बाप छन वो घर धन्य छु महाराज वहां समस्त तीर्थ छन समस्त देवताओं वास वहां परंतु आज हम अज्ञानी छन हम चाहू कि हम यकल ऋण जाने ये कथा सुनबेर महाराज हमूल अपन व्यथा का अगर नहीं मिटाए तो हमूल कथा सुनी ना महाराज आज विदुर जी धृतराष्ट्र का आत्मज्ञान देनी हे भ्राता जो पांडवों को मारना जी तमूल को कल्पना करे जरा याद करो आज उनरा टुकड़ों में तुम पल रहे छा तुमने सपन में सोच रहा छो कि एक दिन में कम पांडवों चरणों में उड़ पड़ल उनर दी हुई अरे जो बुजुर्गोल हमको प्राप्त करबे आज उन्हें आशीर्वाद अलाम यहाँ पूछ रही आज वो बुजुर्गों के एक चाह अधिकार नहीं घर पर जरा कल्पना करो जब उनर घरा जो युवान छन उनका चाह दिनी तब वो चाह पी उनर मन के कर उन्हें विपरीत मनक बढ़ाई जा अरे वो बुजुर्गों को परिश्रम द्वारा हमको प्राप्त करबे आज उनर आशीर्वाद हम यहाँ पूछ रही आ वो बुजुर्ग हमारे टुकड़ों में छन हम सोच रहे कि आज हमारे टुकड़ों में तुम जीना छन महाराज ये कथाओं को सुनबीर ये कथाओं द्वारा बहुत कुछ मिल पहल दिन बता कि बहुत कुछ यहाँ पे हमको मिल सकता जब हम ईदो गहराई में जब एक प्रेम पूर्वक एक हम ग्रहण करें और क्या भयंकर समय अगो और ये लीजी यहाँ बटी निकल जाओ क्योंकि मेरे जो भतीजा छुने में का जाने नहीं डाल अगर दिन में जानू तो हमको युधिष्ठिर आदि जाने नहीं डाल और रात में जानू मैं तो अंधा छन मैं तो मैं आंखा नहीं देखन और उस समय में आ विदुर जी अपन भाई का समझोनी की जदुला हमारा सका संबंधी छी वे कारण तुम छा तुम घर सयाण छिया तमोल अपन पुत्रों पक्ष रहे और अपन भतीजों के साथ फल व्यवहार नहीं कर और अंत तो गत्ता क्यों हो 100 पुत्रे छे तुम्हारे एक आज तुमको पान देने वाली है जो पांडवों का तुम और मारल जी उपाय करी ई पांडवों टुकड़ों में तुम आज पल रहे यह लीजिए आप भयंकर समय छो आज बचे 5 दिन में यदुवंशु विनाश होने वाल छो यह लीजिए हे भाई अब निकल जाओ यहाँ बटी और आज देखते देखते आज विदुर जी धृतराष्ट्र के लिबेर अपन कुटुंबी जनों को लिबेर युधिष्ठिर है छिपबेर रात्रि समय में सब अपन अपन शिविरों में सीधी हुई थी और कांगी उत्तराखंड गुफाओं में आज प्रविष्ट है विदुर जी पैनिक है क्योंकि उन्होंने आत्मज्ञान ले रहा थी यस अनुभवी व्यक्ति अगर घर में कोई बात का बतूनी उन्हें अनुसरण करण चाहिए महाराज वो बातों में कुछ न कुछ तात्पर्य छो और तुरंत आज प्रातः काल हो युधिष्ठिर आदि रोज नियम चुनर स्नान उपरांत अपन चाचा चरणों में बंधन करें और नित्य चाचा जी कमर में आवाज होची आज युधिष्ठिर सुनने के नोल द्वार नहीं खोलना है ऐसा कोई नुका गाड़ी नहीं आई छो और कक्ष का खोलने देखने की वहां वीरान आज कोई नहीं है बहुत दुखी हजानी युधिष्ठिर सोचने कहे हमारा भयल हमारा डरल तो आज ये कहीं दूर नहीं ना गया बहुत चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई
कहीं नहीं लड़ाई। बहुत दुखी है जानी युधिष्ठिर और उनर दुख के दूर करने लीजी नारद जी आगमन है। और नारद जी अबीर बता कि जो विदुर जी तुमको आत्मज्ञान दे, आत्मज्ञान में सब कुछ दे, परंतु यदुवंशु विनाश बात नहीं बताए। आज बची 5 दिन में यदुवंशु विनाश जल और केवल वो द्वारिका वो शक्ति शेष रहो। ये तो होते हुए आज पांडव घबरेगी और यहाँ उत्तरागर्भ में पांडव वंश जी और यहाँ अश्वत्थामाल प्रतिज्ञा हिराची कि जो समाज बीच में मेरे मणि के जो छो अर्जुन निकाली और मिला आज यश प्रतिज्ञा लेनो कि मीनर वंश कणी नष्ट कर। उत्तरागर्भ में पांडव वंश जी और आज ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दे। उत्तराल अपन प्रभु को पुकारो और भगवान चतुर्भुज रूप सूक्ष्म रूप में उत्तरागर्भ रक्षा करी। प्रत्येक गर्भ रक्षा परमात्मा करनी और उत्तरागर्भ आज रक्षा करी और यथा समय पर पुत्र का जन्म दे और नामकरण संस्कार संपन्न हो और नाम पढ़ो परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की। परीक्षित नामकरण आदि करे वेद। एक से एक ज्ञानी, एक से एक संत महात्मा अबेर आशीर्वाद दिवेगीन। अब कहका घर में चलू या चल है ने हम सांसारिक छन ने हम पूछनु ने कि पंडित जी जरा बताओ यह कुंडली में कास कास ग्रह डाल यल अघिल में को मार्ग पकड़न छो यह अघिल के बड़। और आज उला पूछनी कि यह काश ग्रह छन और तब कुनी सब महात्मा विद्वान कुनी हे युधिष्ठिर जो तुम्हारे पौत्र छुने यह तो 5 ग्रह हमारे यहाँ 12 भाव हुनी 12 राशि हुनी और वो 12 राशि में 9 ग्रह। अब जेल जो मुहूर्त में जन्म ले रखो उभते ही कुंडली बढ़ जाए। आज विद्वान ज्योतिषी बतौनी युधिष्ठिर पांडवों के कि हे राजन जो तुम्हारे पौत्र छुने एक 5 ग्रह उच्चक और कर्म स्थान में हमारे यहाँ होने लग्न स्थान, धन स्थान, भाई बहनों स्थान, माता स्थान, पंचम विद्या बुद्धि संतान का शैल, छठु एक मित्र शत्रु का साल, सप्तम स्थान में पति यह कसल पत्नी एक कैसे है, अष्टम एक मृत्यु कब है। यह प्रकार ज्योतिषी लोग बतूनी कौकिया कर्म स्थान में स्वग्रही 5 ग्रह उच्चाक्षण जैलिजी और राजा बढ़ल और स्वग्रही उच्चक बृहस्पति भाग्य स्थान पर राजा सभा बढ़नी महाराज। जब चुनाव होनी ने वत कर घोषणा सुनिया दंतु गोरेला घाकान छोड़ दो हर कुर्सी मिल गई वो कुर्सी में चिपक जानी फिर। और क्योंकि बृहस्पति सब ग्रहों गुरु, अगर बृहस्पति कोई फल स्थान पर बढ़ जाओ क्योंकि हे पांडव यह के स्वग्रही उच्चक बृहस्पति से जैलिजी और राजा तो पड़ल परंतु धर्मात्मा अगर राजा देश का राजा धर्मात्मा हला प्रजा तभी तो सुखी रहो। धर्मात्मा राजा हला दिन दुगनी रात चौगनी तब तो प्रजा करे तब देश उन्नति करल। जस राजा हला प्रजा तो एका अनुसरण करे परवारा सियाण जस हला
तो नंदिन तो वी का अनुसरण करा ले। और तब कौन यह एक का ग्रह अगर हम कहीं बात बता दीनू ना, और ये तो बहुत घर छन फल छन, परंतु जान लाग जा छने वह जरा सा गड़बड़ाहट हो जाए। हाय तुमको तो भता है भल बताओ, हम कहीं क्या बते दीनू, फिर आपस में वार्तालाप करनो ना। हम अभी ग्रह उत्साह से ना तो उनको उत्साह तो बताई जाए, क्योंकि अष्टम स्थान इन नीचा राहु यह लीजिए नाल अकाल मृत्यु निश्चित छ, और सर्प द्वारा यह मृत्यु को प्राप्त, परंतु यमला इनार अधोगति नहीं ना ऊर्ध्वगति छी। इदु कहते हुए जो विद्वान छी संत महात्मा छी अपन अपन स्थान में है। और आज पांडवों उनके सुचारू ढंग लालन पालन करो और यथा समय पर परीक्षित का राजपाट दिबेर, और पांडव जो छन आज उन्हें स्वर्गारोहण हो। तो ऋषि पूछनी कि स्वर्गारोहण कशी हो, जरा बतौने कृपा करो। पैनी सब अबे पैनी स्वर्गारोहण क्या क्या। तब कह कि आज राजपाट आशीर्वाद दिवे अपन पौत्र है आज पांचों पांडव कह कि अब यह हमारा समय नहीं, अब यहाँ बटी हम निकल जान से। और प्रथम पतन है द्रौपदी। तो संत महात्मा पूछो कि द्रौपदी पतन प्रथम किला हो, कह एक तो 5 पति थी, परंतु 5 पति थी और ज्यादा स्नेह और प्रेम केवल अर्जुन साथ में कर। यह लीजिए प्रथम पतन हो द्रौपदी। और दोहर पतन कह कहो कि सहदेव। जब ऋषियों ने पूछा कि सहदेवा पतन किला हो, कि सहदेव का चिन्ह अपने ज्ञान में अहंकार कि मेरे बराबर ज्ञानी कोई नहीं। तो यह लिए ज्ञानक ला अभिमान नहीं होना चाहिए। करपन की अति रूपेण वे सीता, अति गर्वेण रावण, अतिर्दानार बरिर्बद्धो, अति सर्वतवर जय। अति रूपेण वे सीता, मां सीता कला अपन रूप बहुत ज्यादा घमंड छे। बहुत लोग सोचनी तो हम तो रूपान छन, अरे रूप तो परमात्मा दे रखो। रूप हवे अगर स्वभाव हमारा सुंदर नहीं तो रूप में कोई आकर्षण नहीं। स्वभाव अतिशय सुंदर होना चाहिए, विचार अतिशय सुंदर होना चाहिए। तो अति रूपेण वे सीता, मां सीता का अपन रूप घमंड जी तो रावण हरण करवे लिखी। अति गर्वेण रावण, जब युवावस्था है ना, जब शरीर में खून रो ने बतकर हम कह के नहीं सोचन। राजा कुछ फिर घर में कुछ है ना, अरे रावण जो घमंड ठीक ना। अति गर्वेण रावण, रावण कला अपन बल पर बहुत ज्यादा घमंड थी। तो राम द्वारा उद्धार होने तब लो जी राम आई, और राम जैग स्पर्श कर देनी, भगवान जैग स्पर्श कर देनी, एक अधोगति नहीं है, ऊर्ध्वगति है। अतिर्दानाल बरिर्बद्धो, अखिल राजा बलि कथा का श्रवण कल्ला। तो राजा बलि कला आपू में बहुत ज्यादा घमंड छी, और जय कारण बामन भगवान अभी भृगु कच्छ नामक यज्ञ का कराना छी। अगर वो यज्ञ पूर्ण हो जाए राजा इंद्र बढ़ जाए। और भगवान बामन बड़बे आई, मात्र 3 पग पृथ्वी में, और राजा के पाताल लोक में भेजे। विस्तार कथा के श्रवण करना।
तो अति सर्वत्र वर्जय। बहुत लोगों का ज्ञान अभिमान हो, बहुत लोगों का धनकला अभिमान है जान, बहुत लोगों का रूपक ल, बहुत लोगों को बलक ले। महाराज परमात्मा अगिल में सब फीका छे। ये तो अज्ञानता द्वारा हम समझने तो हम रूपांचन बलवांचन धर्मांचन, और ये धन देने वाले को छू, या बल देने वाले को छू, या ज्ञान का देने वाले को छू। जेल दीरा कोने और एक क्षण में वापिस ले सकते। क्योंकि सहदेव कल ज्ञान अभिवांची जय कारण पुनर्पतन। फिर पूछा नकुल किला कहा, नकुल का अपन रूपा घमंडी, और यह बात भीम क्योंकि भीमा किला पतन है। भीमा आगिल बा जदुला खान धर दियो ने दोहर पांडव हो पूछिए ना। आज ले भोजन कशी करी जा, आज भूख लाग रहे ने तो हम सोचने कि भोजन जा हमको खाचा, हम जा भोजन का खानो। तो यह भावल वो भीमा भाई जब गोदरपुरी में, और ये उपरांत अर्जुन, और अर्जुन कल अपन धनुर्धारी मेरे बराबर गांडी धनुष का कोई नहीं चल सकन। और यह बात धर्मराज युधिष्ठिर परीक्षा, जब युधिष्ठिर स्वर्गारोहण हो उनर पिछाड़ पे एक और जान, और धर्मराज अबेर पुनि अर्गे तुमके सशरीर अगर स्वर्ग जान छ, तो ये मार्ग में कुकुर का तुम भजाओ। देखो परीक्षा पक पक पर मानव परीक्षा से हमारा, जब तक हमारा 5 अंगुली मुख में जदिन बजानी कदिन बजानी कदिन बजानी बताओ तुम। अन्नप्राशन करता घर में या नहीं होना? अन्नप्राशन, अन्नप्राशन क्या बनाते हो? एक दिन सुंदर पकवान सात्विकी भाव से सुंदर व्यंजनों का हम बनाते हैं। किसकी पूजा करती बताओ तो जरा। सरस्वती की पूजा। सरस्वती से बुद्धि तीव्र बनती है, और अन्न से जैसा बनाओगे खिलाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। उस दिन तक उस बालक या बालिका का भाव है भगवान की तरह। वो अन्न खाने से धीरे धीरे जब उसकी बुद्धि परिपक्व होती है, उसका शरीर का विकास होता है, उसी दिन से वो अपना पराया समझने लगता है। ये मेरे लोग हैं, ये पड़ोसी हैं, ये मेरी धरोहर है, ये पड़ोसी की है। अन्न से तो इसलिए अन्न प्राशन ऐसा बच्चे को कराओ जिससे उसकी बुद्धि का विकास हो, शरीर का विकास ही ना हो, बुद्धि का भी विकास हो, जिससे आने वाले वो क्षेत्र का कल्याण करे। ऐसी बुद्धि जो मांगता है वह है अन्न प्राशन। युधिष्ठिर की परीक्षा हुई, अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है, जो तुम्हारे साथ में कुत्ता आ रहा है ना, इसको वापस करो। देखो पग पग पर मानव की परीक्षा है महाराज। और युधिष्ठिर ने कहा कि 5 कदम चलने वाला जिसने मेरा साथ दिया है वो मेरा मित्र है, इसलिए तुम्हारा स्वर्ग नहीं चाहिए मुझे। उसी समय जो धर्माज ने अपने वास्तविक रूप में आगे कहा, तुम्हारी तो परीक्षा हृदय से लगा लिया, तो पग पग पर परीक्षा हुई। आगे जाने के उपरांत आज पांडवों को स्वर्गारोहण हुआ। राजा परीक्षित को राजपाट मिला, और जब पांडव स्वर्गारोहण हो गए, उनको राजपाट मिल गया था, इधर भगवान ने सोचा मेरा क्या काम यहाँ। सुख का साथी जीव और दुख का साथी ईश्वर। अगर हम जब सुखी रहते हैं ना,
हमारे पास धन दौलत पर्याप्त मात्रा में है तो पड़ोसी भी अपना बन जाता है। और धीरे धीरे जब हम धन हमारे पास नहीं होता है या किसी की आवश्यकता होती है तो पड़ोसी भी धीरे धीरे दूरियां बना लेता है। समझ लीजिए हम स्वार्थी हैं महाराज। आज एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का साथ देता केवल अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। भगवान ने सोचा कि मैंने तो अपना कार्य करना था और अब मैं अपने द्वारिका को जाता। और भगवान ने जब द्वारिका को जाने लगे तो कुंती आदि को जब पता चला कि भगवान ये तो भगवान है, ईश्वर है, आज तक तुम अपना भतीजा समझता था, मार्ग को रोक दिया। कहा प्रभु आज आप छोड़ करके जा रहे हैं। सारे पांडव विलाप करने लगे उस समय। भगवान ने कहा आप क्या मांग रहे हो, अब तो तुम्हें राजपाट धन दौलत आदि मिल गया है। कुंती ने कहा प्रभु ये राजपाट तो विनाश का कारण है, इसमें तो मोह बढ़ता है, माया बढ़ती है, जिसके कारण से जो तू आज मिला है तेरे से दूरियां बन जाती है। धन ही है विनाश का कारण महाराज। इसलिए आज तेरे मार्ग को मैं रोकती हूं। तुझे एक ऐसा दुख देख के जाना कि धन दौलत में कहीं हम तुझे भूल न जाएं, तेरा सदा स्मरण होते रहे। भगवान ने कुंती को हृदय से लगाया। अब द्वारिका के जब द्वार में पहुंचने पर कैसे पता चला द्वारिका वासियों को कि आज भगवान आ रहे हैं करके? आज तो रोड छन्ने चल कभा तोड़ा चेल कभा तोड़ा सिद्ध गाड़ी भिटेरे जाने वाली ये तो सुविधा है कि ना। पहली बटी कोई पौन होची ना तो टकटकी लगर होची धारुम बटी। भाषा समझाना चाहे थोड़ा मालदेश तालदेश में थोड़ा अंतर से। तो महाराज पहली बार टकटकी लगाई थी कि आज कोई पौन कोई मेहमान उनीन और एक कहवा आल आज पत्ते चल छा आज नहीं चलन। आज तो जदो विकास उन्होंने उदो विनाश दे महाराज। पहली बेटी एक के मेहण पहली चिट्ठी लिखी जाए ऊपर से समाचार। आज तो हमारे पास यस जदू विकास चीज छन इमे विकास दे छो विनाश दे छो। अब आपण बुद्धि छो हम मोबाइल देखाणी कि हम मोबाइल सदुपयोग कैसे करण छो दुरुपयोग कैसे करण छो यह हमारा हाथ में छे महाराज। और देखते देखते आज जब द्वारिका में भगवान प्रवेश करी तो पांचजन्यम हृषिकेशम देव दत्तम धनम जय पौंडम शक्रो महाकर्म भीष्म कर्मा वृकोदरा। भगवान ने सोचे कि अगर मैं द्वारिका में जानूं तो प्रत्येक द्वारिका वासी का कैसे पता चलल कि उनर आराध्य अगिन। और द्वारिका के द्वार पर जाकर के भगवान ने कि पांचजन्यम हृषिकेशम पांचजन्य नामक जो शंख थी उस शंख का बजोना शक्ति केवल जो द्वारिकापुरी स्वामी थी ये वजह सकनी। तो द्वारिकावासी आज बड़े आनंदित है जानी कि पांचजन्य शंख आज कांबा बाजी। कोई अपन श्रृंगार करना छे पण श्रृंगार छोड़ भी है जानी, कोई गौ सेवा करनी कोई नंदना सेवा करनी और इधर अंदर में आनंद अगो और तुरंत सब कुछ राजपाट छोड़ भी अपन घर काम काजू का छोड़ भी और बड़े आज द्वारिका में बंधन बार मंगल गीत जानसा मंगल गीत कबत हूं क्या शुभ कार्य है जाने घर में मंगल कार्य हूं
तो मंगल गीत आज देखो धीरे धीरे लुप्त होने, वेद ऋचाएं, शंख ध्वनि। अच्छा शंख किल्या बाजूनी बताओ तो जरा, ये पलना बाजूनी कोई घर में बाजू किल्या बाजूचा शंख घंटी। अच्छा काय मंदिर देवालय में जचा ना, बागनाथ जी में जचा शुद्ध प्रवेश कर जचा या पहली घंटी बाजूचा। अच्छा काय का घर में जचा शुद्ध घुस जचा वाला घंटी है। तो भगवान शंख किले बजाय अब हो बताला। हाँ आज सोच लिया एक प्रश्न होगा तुम हुआ कि तुरंत अपन द्वार में सिद्ध उलके जैसा किसी कि द्वार पर जबे पांचजन्यम ऋषिकेशम, और जब अपन शंख का बजा और सबको अपन और आकर्षित कर दे, द्वारिका वासु को पता चलो कि यह शंख का बजना और में सामर्थ्य है। पांचजन्य तो हमारे इष्ट हमारे आराध्य वजह सकनी, और द्वारिकावासी अपन अपन घर काम काज के छोड़ भी आप प्रभु स्वागत लीजिए आई छन। आओ को प्रकार प्रभु स्वागत, कोई हमार आराध्य हमार अतिथि हमारे द्वार पर जब उन्हीं कैसे स्वागत करी जा। आज जो द्वारिकावासी अचानक कोई घर में आ जाए तो द्वारिकावासी समझने की यह शंख कोई और दुहा नहीं बजा सकन, यह हमारा आराध्य छन हमारे प्रभु छन। और द्वारिका में आइन बंधन बार बड़ो चा याला बंधन बार बड़ो नहीं मंगलकारी में ध्वजा पताका लगो चा ना घर में, देखो ब्याह जा या गृह प्रवेश कर छा या शुभ कार्य पताका ध्वजा आदि माला आदि घर का सजू छा ने सुंदर कि आज हमारे इष्ट हमारे आराध्य हम इष्ट को छन जो हमारे मेहमान जिनका हम आमंत्रित कर रखो वही भगवान रूप छन महाराज, वो अतिथि छन। और सुंदर उनर स्वागत लीजिए हम आज द्वारिका वासी सुंदर स्वागत करी छी। आओ एक क्षण सब मिलबेर जो प्रकार द्वारिका वासी भगवान द्वार पर स्वागत करो। और भगवान आनंदित है कि बिना बुलाइए में आरोज बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भोले बांके बिहारी लाल की जय। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर को पाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर को पाला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, बन गया अमृतमय
भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसरा गई है मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी तेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। मेरी आँखों के तारे अधर पे मुरली है कांधे पे कांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला
के आनंद की जय हो। घर जाना घर तो याद नहीं भगे तुम्हारा जय कोण में ताकत लगने नहीं तुम्हारे 3 दिन में हम बलानी ताकत तुम्हारे लगना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज आज द्वारिका में भगवान का सभी द्वारिकावासियों ने स्वागत किया। भगवान ने सभी की आसल कुशल पूछी। इधर जब पांडवों परीक्षित को राजपाट देकर के आगे परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ की। महाराज मरुत का जो धन बच गया था उस धन से अपने काम में नहीं लिया वो धन को, धन कहीं से अकस्मात मिल जाता है उसका 1 भाग का यज्ञ यागादि में दे देना। उस धन की शुद्धि धर्म से यज्ञ से दान से धन की सिद्धि होती है। जैसे शरीर की सिद्धि होती है ना स्नान से, और मन की सिद्धि किससे होती है? आई तो कोई साबुन बड़न है यश में शरीर कणी खूब रगड़ था ने बाजार में 1 से 1 बट्टा ने गिना था। शरीर सिद्धि तो स्नान, मन में तो यश जंग लागू ने वो जंग का मिटोना ले जाए बाजार में साबुन नहीं आए। तो महाराज मन की शुद्धि स्नान के उपरांत तो तन की शुद्धि होती है और स्नान के उपरांत मन की शुद्धि होती है भगवान हरि का स्मरण करके, कृष्ण का स्मरण करके, प्रभु का भजन करके मन अपने आप ही शांत। स्नान के उपरांत तुरंत महाराज मन ही मन गुनाह अपने कार्य को करते रहो। प्रभु का भजन अगर जीवा में होगा तो मन भी शुद्ध, जहां तन शुद्ध मन शुद्ध वहां तो फिर परमात्मा की कृपा अपने आप ही होने लगी। राजा परीक्षित ने 3 यज्ञ किए और यज्ञ करने के उपरांत बड़े सुचारू ढंग से प्रजा बहुत सुखी। राजा बढ़ना सरल है महाराज, उस राजपाट को समझना उसको संभाल लेना ये बड़ा कठिन है। और जिस राजा को देखकर के प्रजा अगर सुखी हो गई तो सब हृदय से आशीर्वाद देते उस राजा को कि हमारी प्रजा के लिए राजा अच्छा कर रहे। राजा परीक्षित के राजपाट में दैविक भौतिक कोई भी विपत्तियां नहीं आती। राजा प्रत्येक प्रजा की देखरेख करते थे और देखते देखते उत्तरा की पुत्री इरावती से और राजा परीक्षित का विवाह संपन्न हुआ। जन्मेजय आदि 4 पुत्रों को जन्म दिया है। सूत जी बता रहे हैं कि हे ऋषियों, जब परीक्षित अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे उसी समय कलि का आगमन। देखो जिस घर में कलि के क्या क्या लक्षण हैं आज कथा से सुनना। और कलि ने एक शूद्र विकराल रूप धारण किया है और पृथ्वी रूपी पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर लिया और धर्म ने बैल का रूप धारण कर लिया और जोर जोर से आज मुदरगु से मार रहा है कलि उनको। और देखते देखते दोनों आपस में धर्म रूपी बैल
और पृथ्वी रूपी गौ माता आपस में जब मिले, एक दूसरे का दुख प्रकट करने लग गए कि हे धर्मरूप, ये तुम्हारे 3 चरण कहां गए? धर्म तो 4 चरणों में, धर्म के 4 स्तंभ है महाराज। अगर चारों में से एक भी इधर उधर खिसक जाए तो धर्म उस समय रोता है महाराज। 3 चरण काट दिए थे कली ने, तब धर्म रूपी बैल पृथ्वी रूपी गौ को बताते हैं कि सत्यम नास्ति तपः नास्ति। कहा कि ये कारण हम ही हैं। उदंभरणो जीवा, मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है, केवल उसे पता है कि मैं उदंभरणो हूं, मेरा जीना केवल पेट भरने के लिए हुआ है। धर्म रूपी बैल कहते कि मैं जहां तीर्थ में जाता हूं वहां आडंबर ज्यादा हो रहा है, दिखावा ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण से जहां दिखावा ज्यादा वहां से कोसों दूरियां परमात्मा बना लेते। और धीरे धीरे ये 39 अवगुण बताए। कहा कि मुझे अपने में गर्व हो गया था, मैंने अपने पूजनी जो लोग थे उनकी बातों का अनुसरण नहीं किया। मैंने अपने धर्म, आज धर्म में भी परिवर्तन हो रहे हैं। ये कलयुग है ना, बुद्धि को फेरने में क्षण नहीं लग रहा महाराज। पहले से कोई धर्म बदल ले तो उसको पानी से भी अलग किया जाता है। ये है कली, कली का प्रभाव है। ऐसी बुद्धि वो कर दे रहा है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कहा कि ऐसे ये 39 जो अवगुण जब गिनाए, कहा कि मुझे अपने में अत्यंत गर्व अहंकार हो गया था और ये अहंकार का मुझे दंड मिला। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जब ऐसे धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गौ माता आपस में वार्तालाप कर रहे थे, उस देश के राजा कौन थे? कौन थे? क्या सुनना चाहता तुम्हें? राजा परीक्षित। परीक्षित गए वहां, प्रत्येक प्रजा का, प्रत्येक प्रजा की स्वयं सैनिकों को नहीं, दूतों को नहीं भेजते थे, स्वयं जाते थे। कोई प्रजा दुखी तो नहीं है। राजा परीक्षित भ्रमण कर रहे थे समाज में, प्रजा में, और ये धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गौ के 3 चरण जब काट दिए, केवल एक ही चरण में आज था। और जिस दिन सत्य भी चला जाएगा तो अधर्म बढ़ जाएगा महाराज। और जैसे आपस में वार्तालाप कर रहे थे, कली ने विकराल रूप धारण करके मुदगर हाथ में जोर जोर से पीट रहे। परीक्षित की दृष्टि जैसे ही गई कि मेरी प्रजा में ऐसा कोई दुखी हो और मैं राजा हूं, इसका तो मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैंने इसलिए राजा, मुझे प्रजा ने बना रखा, मैं स्वयं राजा नहीं बना हूं। और राजा जब मेरा बना दिया, मैं पिता तुल्य मुझे प्रजा ने बना दिया, तो प्रजा को पुत्रवत पालने का मेरा काम है। और तुरंत ही आज राजा परीक्षित ने कहा कि अब मैं इसे दंड देता हूं। और उसी समय कली ने दीनहीन बन गया। वहां दंड दे देता तो आज कली को देखने को नहीं मिलती। दीनहीन बन करके राजा का स्पर्श कर दिया कली ने। और जैसे ही राजा का स्पर्श किया, राजा तो आवेश में थे, इसको दंड देना चाहिए कि बिना पूछे बिना विचारे हमारी प्रजा को यह दंड देने वाला कौन होता।
और जैसे ही पापी व्यक्ति सात्विकी व्यक्ति का स्पर्श करे तो सात्विकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, उसके अवगुण भी उस पर लग जाता है। राजा के अंदर एक दया का भाव आ गया और राजा ने उसे 4 स्थान दे दिए कि अभ्यर्चिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानमिश्रं सूना यत्राधर्म चतुर्धन। क्या कि द्यूतम, जिस कहां कली है, ध्यान से सुनना, जिस घर में उठते ही दूसरे की निंदा होती है, समझ लीजिए उस घर में कली ने आक्रमण कर दिया। असत्य जिस घर में सत्य को छुपा करके असत्य का सेवन किया जाता है, वहां कली ने आकर के अपना डेरा जमा दिया। द्यूतम पानम, अब आओ चाह गौर चाह जले पीनेला पाऊं तमार विषय छे, समझण छे ना काव चाह। अब तो कोरोना बटी सब काव चाह चल रहा, अब बाजारा चाह अलग बात है। तो द्यूतम पानम, उसका सेवन कैसे करना है, वहां कली का आगमन। और जिस घर में आसक्तियां ज्यादा होती हैं कि मेरे पास ये भी हो जाता, मेरे पास, अरे होगा एक दिन, क्यों इसके पीछे पड़ना। ये तो एक दिन नष्ट हो, जब हमारा शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा कि क्षणिक पदार्थों पे क्यों आसक्ति हम लगाएं। और जिसकी सत्ता सदा है वह तो हम कोसों दूर उसको रखते हैं। और जिस घर में हिंसा, हिंसा जानते हो, तो हिंसाओं को भी रोकना है हमारा। कथा सुन ली, कल मैंने बताया ना, ये कान से सुखना, उसको पेट तक ले जाना ही मत कि घर की रोटी कौन खाएगा, भी पेट को खाली रखना, यही छोड़ जाना ये कथा को। तो काली महाराज ने कहा कि राजन, मेरे लिए गंदे स्थान रह गए, कोई एक स्थान ऐसा भी दो। ये 4 स्थान आपने दिए, 4 ही 4 गंदे हैं। राजा की बुद्धि में आया, जाओ तुम्हारा स्थान 5वां सोने में होगा। सोना जानते हो, सोने के भाव पूछो। आ खूब थुपड़ रहना विदेश लॉकर में ताई लग रहा। आ घर पैरने वाल अलग हाल, बण पैरने वाल अलग हाल, बाजार में पैरने वाल अलग हाल। तो इसमें भी किसका वास है? कली का वास। कौन सी सोने में, कौन से धन में कली का वास है? जो दूसरे को सता करके हम अपने आभूषण बनाते हैं, दूसरे को दुख पहुंचा करके, दूसरे को ठग करके, छल कपट करके उसका धन को हम लाते हैं, उस घर में कली का वास है। और ऐसा धन घर में शांति देता ही नहीं है। आप कितने स्थान हो गए? अदो ही, अरे जरा जोरल पलट दो। 5 स्थान। अब कली प्रसन्न हो गए यहां कि चलो एक स्थान मेरे को अच्छा मिला। अब मन ही मन संकल्प ले लिया। संकल्प लेते हो ना, ये संकल्प लीचा है बागनाथ में जैसा ये कुछ हम यार, चेल्ला पास जाओ, चेल्ला पास जाओ, पड़ोसी पास धन हो, यही पूछा। इपन्य को ना लिया,
तो महाराज आज कली ने भी मन ही मन प्रण किया कि राजन, जिस प्रकार से समाज में तूने मुझे ये 5 दंड दिए हैं और ये 5 जो तूने वरदान दिए हैं, इन वरदानों का प्रभाव मैं तुझी से प्रारंभ करूं। आज राजपाट मिलने के बाद अहम भी स्वाभाविक है ना। अहंकार किसको आता है? जिसने ऊपर ऊपर ही मलाई खा ली, बिना परिश्रम करे अगर हमें कुर्सी मिल गई तो हम उसके महत्व को समझेंगे ही नहीं। मेहनत और परिश्रम, लगन और मनन के साथ जो हमने पद प्राप्त किया होगा, हम उसको बड़े सुचारू ढंग से उस कार्य को निभाएंगे। आज बताओ, ईमानदारी से कोई कर रहा है? लोग कहते हैं तनख्वाह मिलती है, क्या है, मौज मस्ती करो। धूप में कुर्सी लगाई, 4 घंटे आराम करा, आगे। परंतु महाराज ये कथा कहती नहीं, हमें जो सेवा का अवसर मिला है उस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। महाराज धन बड़ा नहीं है, उस धन को बचाने की सामर्थ्य तभी होती है जब हम परिश्रम के द्वारा उसका सदुपयोग करेंगे, तभी उस धन में बल है महाराज। नहीं तो बहुत परिवार के, सभी परिवार के कमा रहे हैं, उस धन में उन्नति क्यों नहीं हो रही है? वह धन जहां का वहीं क्यों? कहां लगता हुआ धन? रोग में, शोक में, दुख दरिद्रता में। इसलिए हमारा धन ये मेहनत परिश्रम का नहीं है महाराज। राजा परीक्षित को भी जब राजपाट मिला ना, और राजकोष जानते हो, जब कोई राजा शपथ लेता है तो अपने राजकोष को देखता है। उसके उपरांत राजा परीक्षित ने भी अपने राजकोष को देखा है, जहां खजाना, और राजा ने देखा कि मेरे दादा परदादा मेरे लिए क्या क्या खजाना रख करके गए हैं। राजा अपने पूरे राज महल में घूमे हैं और क्या देखा, एक इतना बड़ा बक्सा, और उसमें कहां का ताला? कहां का ताला? अलीगढ़। तो राजा ने सोचा कि मेरी प्रजा में ताला लगने लग गए। पहले बेटे गाँव में तावला अच्छा, बुजुर्गों पूछा आप घर जबे ताला नहीं लगते थे वहां। जदीन बेटी और रोट आई ने उन्हें बेटी तावला गणसुरी है। पहले से किसी के घर में ताले नहीं लगते थे। तो राजा परीक्षित की दृष्टि पहुंची, एक लोहार लोहे को जोर जोर से पीट रहा था। राजा ने कहा, भाई क्या आवश्यकता है कि लोहे के पीट रहे हो? कहा कि घरों में चोरी होने लगी, उसके लिए ताला बनाने को मुझे ऑर्डर मिला है। अच्छा, राजा ने सोचा मेरे राजपाट में चोरी होगी। आज राजा के राजपाट में बड़ा सा बक्सा और गुप्त खाने में अगर पड़ोसी नारिंग चोरण से ना तो अकेले आंगन में धरसा अपन नारिंगों का छिपा रख, दोहरा नारिंग। अब तो चोरी का समय गया महाराज। पहले से चोरी होती थी, नींबू माल्टा इन्हीं की चोरी करते। आज तो अंदर तक हाथ चले गए। आज तो खजानों में हाथ जा रहा है। इनको पूछे ही कौन? और वो जरासंध का मुकुट छुपा करके पांडवों ने रखा था। और गुप्त खाने में अगर किसी की चोरी हम करते हैं तो उसको अपने बैठक कमरे में रखे रहते नहीं,
उसको गोपनीय स्थान पर अगर हम बैठक में रख देंगे, पड़ोसी ने देख लिया तो उसका प्रचार प्रसार कर देगा। तो राजा की भी दृष्टि सोचा कि गुप्त खाने में इतना बक्सा में ताला क्यों लगा है। सैनिकों को आज्ञा दी तोड़ाया जाए। देखा कि उसमें स्वर्ण जड़ित मुकुट, सोना देख करके सभी आश्चर्य होते हैं हमारा। और सोने में राजा भूल गया कि मैंने कली को स्थान दिया है। राजा के मन में आया ये स्वर्ण मुकुट को मुझे धारण करना चाहिए। जो धर्मात्मा राजा, जो एक चींटी पर, एक पक्षी पर, एक पशु पर दया का भाव रखने वाला राजा, आज उसकी जैसे उसने उस स्वर्ण मुकुट को धारण किया, उसकी बुद्धि मारी गई। धनुष बाण उठाया है। जो राजा वन में जाकर के तालाब बनाते थे पशु पक्षियों के लिए, फलदार वृक्षों को लगाते थे ताकि यहाँ पक्षी इस फल का स्वाद, पशु इस फल का स्वाद लें, और वही राजा धनुष बाण लेकर के अनेक प्रकार के मृगया, अनेक पशु का हनन, वध, सबसे बड़ा पाप ये लग गया राजा। और कली ने कहा था कि इसका जो तूने स्थान दिए हैं, इन स्थानों का पहले मैं तुझे में प्रयोग करूंगा और घरों में बाद में जाऊंगा। तूने समाज में मेरी निंदा की है और देखता हूं मैं तेरे ऊपर कैसे इसका प्रभाव जमाऊंगा। राजा सैनिकों के साथ में इतना मदमस्त हो गया था कि आज शिकार करते करते अपनी मर्यादाएं लांग दी। घास काटने गए हैं कोई जंगलों में, गए तालदेश मालदेश वाले कोई, अपनी अपनी एरिया होती है ना कि यहां तक हमारे गांव वालों का है, यहां तुम आक्रमण मत करना, यहां का घास लकड़ी समिधा जो भी है। आज तो अब समय ही गया महाराज, बुजुर्ग लोग गए होंगे जंगलों में घास लेने, समिधा कहते हैं लकड़ी को लेने। तो वहां जैसे एक गांव वाले दूसरे गांव वाले कभी कहां से नहीं हो जाती कि भाई ये हमारी एरिया है और कल से तुम यहां मत भटकना, उसमें भी विवाद छिड़ जाता। तो राजा परीक्षित भी शिकार खेलते खेलते सैनिक अलग भटक गए। राजा ने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, अपनी राजपाट की सीमाओं से दूसरी सीमाओं में चले गए और वन में जाकर के शिकार में मस्त रहे और ऐसे घोर वन में फंस गए, मार्ग नहीं मिला, सैनिक नहीं मिले। और वन में महाराज भूख और प्यास ज्यादा लगती है। अब खाली होएगा जाना चाहता हूं जरा सा कभी ने खा कट्टा खाओ। आज तो भूख लगने की दवाई खाई जाती है। अब दिन भर बल दवाई भैरवला कैसी भूख लगे। पहले से परिश्रम होता था, वन में जाकर के घास लाना, समिधा लाना, उसमें जो भी कच्चा भोजन मिलता था, सूखा मिलता था, नमक के साथ ही खा करके उसी में पानी पी लिया, आनंद महाराज। आज तो भूख के लिए पूछा जाता है, आज घरों में पूछे कितनी रोटी बनानी है, पहले से नहीं होता था ऐसा। पहले 2 खाने वाला 4, आज जैसे 2 बता रखी तो तीसरी मिलेगी नहीं महाराज, ऐसा समय आ गया है। राजा भटकते भटकते सीमाओं का उल्लंघन किया और भूख और प्यास से, देखो पाप किया राजा ने। वन में भूख ज्यादा लगती है, कभी पैदल यात्रा करो ना, भूख प्यास, और वन में महाराज अगर सुंदर कोई सूखी रोटी भी मिल जाए, सुंदर स्वादिष्ट जल मिल जाए, आहा उसी में आनंद है। और राजा भूख और प्यास से सोचते हैं कि एक ऋषि महात्मा तपस्या में तल्लीन थे, दीमक ने आकर के उनको घेर लिया था, ऐसी घोर तपस्या में बैठे। राजा के मन में अहम, जो राजा ने ऋषि महात्माओं का पूजन करना चाहिए था, वो राजा की बुद्धि भ्रष्ट हुई, कली मस्तक पर आया। वह कली रूपी
अधर्म रूपी सोने का मुकुट को धारण किया तो कली को वचन भी दिए थे। कली ने कहा था तेरी बुद्धि को नष्ट मैं करूंगा। और जैसे ही राजा के मन में आने लगा कि इस देश का राजा मैं हूं और ये ऋषि महात्मा मेरा स्वागत नहीं करते हैं, और उसी समय एक मरा हुआ राजा की दृष्टि में एक सर्प आया। और सर्प काल का रूप होता महाराज, मानो कि काल को आमंत्रित दे दिया राजा परीक्षित ने। और राजा परीक्षित ने धनुष की नोक से उस सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल डाला। घोड़ा दौड़ाया, भटकते हुए अपने राजपाट पर आ गए। इधर समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि बालहट है ना, जब सोचा कि मेरे पिताजी ध्यान में बैठे हैं और उनके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल रखा है, और अगर मैं सर्प को हटाता हूं, देखो ये धर्म संकट कैसा है, अगर मैं सर्प को हटाता हूं तो मेरे पिताजी की जो इतने समय का जो शक्तियां हैं, जो परमात्मा के साथ में उनका मिलन हुआ है, वो एक क्षण में जितना पुण्य कमाया है एक क्षण में नष्ट हो जाए। और नहीं हटाता हूं तो मरा हुआ सर्प को गले में देखना भी पाप है, मुझे भी